बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स। और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। इट इज़ अ स्टेटमेंट डैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है, ठीक है। अब और जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को जो या उसकी जो प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो एग्जीक्यूशन के फ़्लो को जो कंट्रोल करने का प्रोसेस है उसे हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। और कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम ये करते हैं कि हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देते हैं एक सिंगल लॉजिकल यूनिट के अंदर, ठीक है। और जो भी लॉजिकल यूनिट होगा उसका एक एंट्री पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा। सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है डैट इज़ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है तरतीब, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर या तरतीब। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर इट इज़ अ वेरी सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि जो स्टेटमेंट्स जिस ऑर्डर में लिखी गई होंगी उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के अंदर जिस तरतीब के साथ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर ये एक प्रोग्राम है उसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं और ये उनकी तरतीब है लिखने की, तो इसी तरतीब के साथ वो एग्जीक्यूट होंगी। पहले स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4। और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी या स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पे आते हैं, डैट इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन कहते हैं चूज़ करना, ठीक है, या मुंतखब करना। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। इसमें हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन की बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उनको एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। और ठीक है, यानी कि जो कंडीशन जब कंडीशन ट्रू होगी तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास 3 तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में, इफ़ एल्स एंड स्विच। इसका जो एक फ़्लो चार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे देखें, डायमंड शेप में कंडीशन लिखी गई है, ठीक है। सबसे पहले वी हैव टू चेक द कंडीशन इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो यहाँ पे देखें ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 ये सिलेक्ट कर ली गई है और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 1 जो है वो स्किप हो जाएगी, स्टेटमेंट नंबर 2 सिलेक्ट हो जाएगी और स्टेटमेंट नंबर 2 को हम एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस वी हैव टू सेलेक्ट सम स्टेटमेंट्स फॉर एग्जीक्यूशन। उसके बाद थर्ड टाइप है रेपिटिशन स्ट्रक्चर। रेपिटिशन स्ट्रक्चर रिपीट कहते हैं किसी चीज़ का बार बार दोहराना। इसमें क्या होगा कि दिस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स को हम रिपीटेडली या बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसको हम इटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और लूप भी कहते हैं। और इसमें जो सी लैंग्वेज में हमारे पास जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो हैं फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब यहाँ पे इसका देखें फ़्लो चार्ट बहुत सिंपल से है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक कंडीशन है, ठीक है। वी हैव टू चेक द कंडीशन इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल चला जाएगा कंडीशन के पास, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और फिर ये दोबारा से कंडीशन के पास चला जाएगा।
और फिर यहाँ पे फिर कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ट्रू होगी तो फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, और ये इसी तरह से रिपीट होता जाएगा, उस वक्त तक रिपीट होता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाते। इसीलिए इसे हम कहते हैं रेपिटिशन स्ट्रक्चर। जो ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसी कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसे हम कहते हैं लूप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इसको रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लास्ट है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल जो है, इसमें क्या होता है कि आप it is a type of statement that moves the control to another block of code. The control returns back after executing all the statements in the block. The remaining statements are executed immediately after the function call when the control is returned. इसमें क्या होगा कि आप जो हैं क्या करते हैं कि जो डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, यू हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपने डिफरेंट काम करने हैं किसी प्रोग्राम में। तो आप क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे आप पार्ट्स बना लेंगे, फंक्शंस बना लेंगे। ठीक है, जो हैं वो आप उनको सेपरेटली उनके कोड को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ंक्शन लिखा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ंक्शन क्या करेगा, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि ये किसी भी नंबर का क्यू फाइंड करेगा। उसके बाद फिर अपने कोड फंक्शन लिखते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेगा। ठीक है, हम इसी तरीके से हम जितने फंक्शंस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब हम अपने मेन प्रोग्राम में क्या करेंगे, उन फंक्शंस को सिर्फ उनके नामों के साथ कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे हमने क्यूब के फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ से कंट्रोल मूव कर जाएगा उस फंक्शन के ब्लॉक की तरफ। यहाँ पे फिर फंक्शन के ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल दोबारा से रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद फिर फंक्शन के नीचे या फंक्शन कॉल के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ये हमने आज के लेक्चर में हमने 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।